Hello guys, welcome to my new video of biology series. So do subscribe my channel and do click sharing. तो आज हम कवर करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर फिजिक्स इन सिंगल वीडियो. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो प्लांट किंगडम के अंदर सबसे फर्स्ट हम करने वाले हैं वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिस्टम किस पर बेस्ड है. इसके लिए जो हमारा निमोनिक है वो है यू आर माई टी. जो वर्ड कैपिटल में है उसको ही याद रखना है. आर को हमें एज अ पार्ट ऑफ निमोनिक रखना है बस. यू फॉर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, टी फॉर फाइटोकेमिस्ट्री, ई फॉर एम्ब्रियोलॉजी और ई से ही हमारा एक्सटर्नल फीचर्स होता है और एक्सटर्नल फीचर्स को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. एंड ए फॉर एनाटॉमी. सेकंड ट्रिक इज फॉर एल्गी. एल्गी इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रेडोफाइसी. फर्स्ट क्लास है क्लोरोफाइसी. इसके अंदर जो सबसे पहला निमोनिक है हम वो देखेंगे कि एग्जाम्पल्स कैसे लर्न करने हैं. आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस एल्गी. ओके, इसके लिए निमोनिक है फेविकॉल से डालो सुई में धागा. ठीक है, ये जैसे कि हम फेविकॉल से जब हम लगाएंगे सुई के अंदर सबसे इजी मेथड है कि फेविकॉल के अंदर इसको डिप करेगा जिससे कि हार्ड हो जाएगा तो वो इजीली धागा डल जाएगा सुई में. तो यही हमारा निमोनिक है. ठीक है, सुई. एस फॉर स्पायरोगैरा, यू फॉर इलोथ्रिक्स. स्पायरोगैरा एंड इलोथ्रिक्स आइसोगेमस के अंदर आएंगे. आई फॉर आइसोगेमस और ए फॉर एनाइसोगेमस एंड यू फॉर यूडोरीना. देखो यूडोरीना के अंदर यू का साउंड आ रहा है. ठीक है, तो वो है यूडोरीना. और जो सेकंड ट्रिक है इसकी, वो जब हम एन किसी भी वर्ड के आगे एन लगा होता है तो उसका मीनिंग होता है नहीं. ठीक है, और यूडोरीना के एंड में भी ना है. ना मीन्स नहीं. तो दोनों यहाँ से देखेंगे कि एन फॉर नहीं, यूडोरीना मतलब नहीं. तो इसका जो होगा वो होगा एनाइसोगेमस. And third is फेविकॉल. F for फिकस, B for बॉल बॉक्स एंड O for ओगेमस. इसके अंदर क्या होगा, ओगेमस रिप्रोडक्शन होगा. नेक्स्ट इज मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स. यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसके अंदर गैमेट्स मोटाइल होते हैं और किसके अंदर नॉन मोटाइल होते हैं. देन आइसोगेमस के अंदर क्लेमाइडोमोनास के अंदर मोटाइल गैमेट्स होते हैं, तो स्पायरोगायरा के अंदर नॉन मोटाइल होते हैं. इसको याद कैसे रखेंगे. स्पायरोगायरा से हमें वर्ड याद आएगा स्पैरो. ठीक है, स्पायरो स्पैरो. स्पैरो है यानी कि चिड़िया है. स्पैरो इज अ वर्ड. उसके हमने पर काट दिए. ठीक है, अब उसके पर काट दिए तो वो उड़ नहीं पा रही है यानी कि मूवमेंट नहीं कर पा रही है. यानी कि क्या हो जाएगा, नॉन मोटाइल. स्पायरोगायरा से याद आएगा स्पैरो. स्पैरो के हमने पर काट दिए, वो उड़ नहीं पा रहे यानी कि मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसके कैसे होंगे, नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे. देन सेकंड इज यूलोथ्रिक्स. यूलोथ्रिक्स से याद आएगा हमें उल्लू. तो उल्लू के पर होते हैं, वो उड़ सकता है यानी कि इसके क्या होंगे, मोटाइल गैमेट्स. जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो है इसके एग्जाम्पल. जो इसके एग्जाम्पल है उसके लिए निमोनिक है हमारा क्लासी, कार, SUB. क्लासी फॉर क्लोरोफाइसी, कार फॉर कारा, SUB, S फॉर स्पायरोगैरा, U फॉर यूलोथ्रिक्स एंड B फॉर बॉल बॉक्स. ये हमारे क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हो गए. इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट आता है वो है इनके डायग्राम. ठीक है, क्वेश्चन में आएगा हमें डायग्राम लेबल करने को या फिर उसको पहचानने के लिए आता है कि ये किसका डायग्राम है, तो उसको भी हम देखने वाले. ये मेरी ओल्ड NCERT है तो इसके अंदर इलोथ्रिक्स का डायग्राम नहीं था तो मैंने ड्रॉ कर लिया था ऐसे ही. मैं आपके लिए ऐड कर रही हूँ. एंड देन थोड़ी सी गंदी हो रखी है तो प्लीज मैनेज. पहला डायग्राम आता है वो है बॉल बॉक्स का. बॉल बॉक्स को हम कैसे लर्न करेंगे कि देखो यहाँ पे जो ये डार्क डॉट्स है ना, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे जो ये 3 डार्क डॉट्स है इनको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इनको मिलाने से क्या क्या बन रहा है, B बन रहा है. तो B से हमें आ जाएगा बॉल बॉक्स. ठीक है, देन ये कारा वाला जो न्यू NCERT में डिलीट हो गया तो इसको नहीं करना है. देन हमारा सेकंड आता है लैमिनेरिया. ठीक है, ये आपको देखने में लग रहा है लैंप जैसा स्ट्रक्चर है इसका.
तो इसको बोलेंगे लैमिनेरिया। कैसे याद रखेंगे? अगर लैम्प जैसा स्ट्रक्चर है तो लैमिनेरिया, ठीक है, लैम्प जैसा, लैम्प वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे। फिर सेकंड ये देखो फ्यूकस। फ्यूकस का स्ट्रक्चर आपको लग रहा है कांटा, जो कांटे वाली चम्मच होती है इसको फोर्क बोलते हैं, ठीक है, FOR के फोर्क, फॉर्क एंड फ्यूकस, ठीक है, F फॉर फॉर्क, F फॉर फ्यूकस। ये हमारे डायग्राम देख के पहचान लेंगे कि ये कांटे वाली चम्मच यानी कि फॉर्क से जैसा लग रहा है, इससे हमें पता चल जाए कि ये फ्यूकस का डायग्राम। देन डिस्क्रिप्टर आता है हमारा। डिस्क्रिप्टर के अंदर आप देखो कितनी सारी डी बन रही है। ये देखो आप, ये डी बन रही है हमारी, ये इधर से डी बन रही है, इधर से डी बन रही है, इधर से डी बन रही है, इधर से डी बन रही है। एंड डी फॉर डिक्टियोटा। यहाँ से हम याद रखेंगे कि ये डिक्टियोटा का डायग्राम है। तो नेक्स्ट हमारा आता है पोरफायरिन पॉलीक्रिया, ठीक है। तो ये देखो ये पोरफायरिन रिंग जैसा, पोरफायरिन रिंग जैसा हमको अपीयर हो रहा है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि जो पोरफायरिन रिंग जैसा अपीयर हो रहा है वो हमारा पोरफायरा का एग्जाम्पल है। देन पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया का डायग्राम देखो आप, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस है। तो ये क्या है? पॉली मतलब बहुत सारी, तो पॉलीसिफोनिया। इसकी हम डायग्राम देखेंगे, पहचान करनी है, बहुत सारी ब्रांचेस है तो इसका पॉलीसिफोनिया। नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी ये टेबल, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर जो मेन वो है, आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल तो सबके अंदर ही होगा, क्लोरोफिल ए सबके अंदर ही होगा। देन क्लोरोफाइटी के अंदर ए बी, यहाँ पे हमने बी लगा दिया, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे डी, ठीक है, याद रहेगा। पहले सबके अंदर ए है, क्लोरोफिल ए, पहले वाले के अंदर बी, ए बी है पहले वाले के अंदर, फिर बी के बाद सी एंड देन डी। फिर यहाँ पे स्टोर फूड के लिए क्लोरोफाइल के अंदर स्टार्च, देन फेयोफाइल के अंदर मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो फेयोफाइल क्या होती है? ब्राउन कलर होती है, और ब्राउन कलर हमारा किसका होता है? पेप्सी का होता है। पेप्सी मतलब कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक को कैसे मेजर करते हैं? कोल्ड ड्रिंक कैसे होती है? ml की, हम बोलते हैं ना इतने ml की बोतल ले आओ कोल्ड ड्रिंक की, यानी कि ml। फेयोफाइटी ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन से हमें पेप्सी याद आएगी, और पेप्सी किसमें होती है? ml में होती है, यानी कि मैनिटोल, M फॉर मैनिटोल, L फॉर लैमिनेरिन, जो इसका स्टोर फूड है। देन रेड एल्गी का जो स्टोर फूड है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन, देखो आप आर का साउंड आ रहा है ना, आर फॉर रेड, इससे याद आएगा हमें कि रेड एल्गी है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर वो है फ्लैजिला। क्लोरोफाइटी के अंदर 2 to 8 होंगे, इक्वल एंड एपिकल होते हैं। और फेयोफाइटी के अंदर 2 होंगे अनइक्वल, और जो लेटरल होंगे उनको याद रखना है, और रोडोफाइटी के अंदर होते ही नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये मोस्टली फ्रेश में मिलते हैं, एंड और ये दोनों मोस्टली ब्रैकिश में मिलते हैं। इसके अंदर फ्रेश होता है, वो रेयर होता है, सिर्फ इसको याद रखना, ओके। इसके बाद हमारा डायग्राम आता है मार्केशिया का, जो एक लीवर वर्ड है ब्रायोफाइट्स के अंदर ही। ये फीमेल थैलस है यानी इसका मेल थैलस है, ठीक है, ये आपको पहचानने को आएगा क्वेश्चन में। तो हम इसको पहचान कैसे करेंगे? तो कोई फ्लावर जैसा है, तो बालों में फूल कौन लगाती है? लड़की लगाती है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये फीमेल थैलस है। ऊपर से लीवर बर्ड है, तो इसके राइजोइड्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन इतना आता है, ये कैप्चर से स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पता चल रहा है ना फ्लावर जैसा है। फ्लावर कौन लगाती है? गर्ल्स लगाती है अपने बालों में फूल, तो ये फीमेल थैलस है। एंड देन ये कैप्चर से स्ट्रक्चर है, तो ये होगा एंथ्रीडियोफोर, इसलिए फीमेल स्ट्रक्चर था आर्टिकोनियोफोर, और ये हमारा मेल थैलस होगा क्योंकि कैप लगा रखा है, कैप कौन लगाते हैं? मेल। इसके बाद आता है हमारा फिनेरिया। देखो फिनेरिया का डायग्राम देखो, ये कैसा? फन जैसा, ठीक है, जो सांप का फन होता है उसके जैसा दिख रहा है, नहीं देखने में फन जैसा, तो क्या बोलेंगे? फिनेरिया। फिनेरिया से क्या जाएगा? फन जैसा, ठीक है, सांप का फन होता है ऐसा। तो इसका डायग्राम देखते हैं हम पहचान लेंगे कि फिनेरिया का। देन इसमें देखो स्फैग्नम, हैग वर्ड देखो, हैग एंड हग, HUG हग। ऐसा लग रहा है ना बहुत सारी ब्रांचेस है, एक दूसरे को हग कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे को गले लगा देंगे। तो यहाँ से हम रखेंगे याद कि ये स्फैग्नम का डायग्राम है।
जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है सिलाजिनेला का। सिलाजिनेला का डायग्राम देखो। सिलाजिनेला यानी कि सांप की तरह। सिलाजी वर्ड से याद रखेंगे, सांप की तरह रेंगता हुआ, ठीक है। सिलाजिनेला, सिलाजी के अंदर, सिलाजिनेला के अंदर थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है ना, सांप जैसा, ठीक है। सांप की तरह रेंगता हुआ, ऐसे लेटा हुआ, तो इसको याद रखेंगे सिलाजिनेला का डायग्राम है। नेक्स्ट आता है इक्विसिटम। इक्विसिटम में देखो, यहाँ पे इसको देखो ऐसे करके ये लग रहा है उल्टा क्यू है ये, ठीक है। उल्टा क्यू, क्यू कैसे बनाते हैं हम? ऐसे बनाते हैं क्यू, ये क्यू का उल्टा है, नहीं है, ऐसे करके क्यू। क्यू से याद आएगा इक्विसिटम, तो इक्विसिटम के अंदर क्यू आता है, उल्टा क्यू। डायग्राम में हम देखेंगे कि क्यू आ रहा है, क्यू उल्टा क्यू, वहां से याद आएगा इक्विसिटम। नेक्स्ट है हमारा साल्विनिया। इस डायग्राम में देखो बहुत सारे बी बन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बी बन रहे हैं, बहुत सारे बी बन रहे हैं, इससे याद आएगा हमें साल्विनिया। साल्विनिया के अंदर क्या आता है? बी। यहाँ से आएगा बहुत सारे बी बन रहे हैं, जहाँ से आएगा साल्विनिया। नेक्स्ट आती है हमारी फेओफाइसी। इसके लिए एग्जाम्पल्स के लिए जो निमोनिक है वो है ब्राउन डमी सेल्फी, ठीक है। सेल्फी का हम आई स्मॉल कर देंगे क्योंकि इस लेटर से कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। ब्राउन से हमें याद आएगा ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी कौन होती है? फेओफाइसी होती है। डी फॉर डिप्टियोटा, एस फॉर सार्गासम, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर लैमिनिरिया, एफ फॉर फ्यूकस। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल याद रखना, कैल्प। कैल्प हमारा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। कैल्प भी ब्राउन एल्गी का ही एग्जाम्पल है, ओके। देन आती है हमारी रेड एल्गी, रोडोफाइसी। इसके लिए जो निमोनिक एग्जाम्पल्स के हैं वो है पीजी पीजी, पी फॉर पोरफायरा, जी फॉर ग्लैसिरेलिया, जी फॉर ग्रेसिलेरिया, पी फॉर पॉलीसिफोनिया एंड जी फॉर जेलिडियम। ग्रेसिलेरा और जेलिडियम जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन पर। दीज आर यूज्ड टू प्रिपेयर द अगर जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यूज होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम ब्रायोफाइट्स पर। ब्रायोफाइट्स दो क्लासेस में डिवाइडेड है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस। मॉसिस हमारे थोड़ा एडवांस होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के निमोनिक देखते हैं। एसपी मार्च हनीनी। एसपी मीन्स सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस के अंदर ऐसे मान लो कि मार्च हो रही है कहीं पर, पुलिस इंस्पेक्टर है वहाँ के अंदर, तो एसपी है वहाँ पे कोई, तो एसपी मार्च फनीली, वो फनी वे में मार्च कर रहा है, ठीक है। मार्च के अंदर जो कर रहा है वो फनी वे में कर रहा है। एस फॉर स्टैग्नम, टी फॉर पॉलीट्राइकम, मार्च फॉर मार्केशिया, फनीली फॉर फिनेरिया, ठीक है। अब जो चीज मार्केशिया है वो हमारा एनसीईआरटी में वन एंड ओनली एग्जाम्पल दिया है लिवरवर्ट्स के अंदर। बाकी सारे हमारे क्या होंगे? मॉसिस होंगे। तो हमें सिर्फ मार्केशिया रन करना है कि मार्केशिया लिवरवर्ट्स के अंदर है, द रिमेनिंग आर ऑफ मॉसिस। नेक्स्ट हमारा आता है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें डी वर्ड हाईलाइट करना है सबसे पहले। डी वर्ड से याद आएगा हमें सैंडी। सैंडी के अंदर डी। दे मे फ्लोरिश इन वेल सैंडी कंडीशन। क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे फ्लोरिश इन वेल सैंडी कंडीशन। ये हमारे एनसीईआरटी की लाइन है, दैट टेरिडोफाइट्स मे फ्लोरिश इन वेल सैंडी कंडीशन। सैंडी में डी हाईलाइट करेंगे, डी फॉर टेरिडो, टेरिडो का डी हाईलाइट करेंगे। यहाँ से हमें याद रहेगा कि ये वेल सैंडी कंडीशन में हो सकते हैं। देन टेरिडोफाइट्स दो तरीके के होते हैं, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस एक तरीके की ही स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और हेटेरोस्पोरस प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स। होमोस्पोरस इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड साइलोप्सिडा। सबसे पहले हम देखते हैं टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा की जो निमोनिक है वो है टेरिस पर आंधिया। टेरिस पर आंधिया चल रही है, ठीक है। टेरिस पर, टेरिस से हमें याद आएगा टेरिस एंड ड्रायोप टेरिस। यहाँ पे टेरिस वर्ड यहाँ पे इसको मैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा टेरिस, टेरोप्सिडा, यहाँ पे आ रहा है ना TER,
इसको इससे मैच करेंगे कि टेरिस पर आंधियां चल रही है, आंधियां से आएगा एडियांटम एंड टेरिस एंड ड्राई टेरिस हमें आएगा टेरिस वर्ड से याद। मीन सेकंड आता है हमारा लाइकॉप्सिडा। लाइकॉप्सिडा के लिए जो निमोनिक है वो है आई लाइक सेलिना। लाइक से हमें याद आएगा लाइकॉप्सिडा का ट्रिक है ये। देन सेलिना फॉर सिलेजिनुला, सिलेजिनुला लाइकॉप्सिडा का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट इज स्पिनॉप्सिडा। स्पिनॉप्सिडा के लिए निमोनिक है इक्वल शेयरिंग, ई फॉर इक्विसिटम, शेयरिंग फॉर स्पिनॉप्सिडा। हमें इससे याद आएगा कि स्पिनॉप्सिडा का एग्जाम्पल है। देन साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में तो सिंपल सा आ ही रहा है, साइलो साइलो, ठीक है साइलो, इसको तो कर ही लेंगे, इजी है। देन हमारा आता है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। इसके एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए आपको ये वर्ड याद रखना है, मासी। मासी, ठीक है, मासी बोलते हैं ना हम लोग अपने रिलेटिव में, हमारी जो मम्मी की बहन होती है उनको बोलते हैं मासी। मासी वर्ड याद रखिए। एंड फॉर मार्सिलिया, एजोला, Salvinia, Slatinella and Isoe. नेक्स्ट इज आर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स के लिए जो निमोनिक्स है वो है गिरा पिंटू से साइकिल सीखकर, जी फॉर गिंको, गिंको बायलोबा, पिंटू से याद आएगा पाइनस, से फॉर सेटर, साइकिल इज साइकस एंड सीकर फॉर सिकोआ। सिकोआ क्या है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। इसको कैसे याद रखेंगे, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, क्वेश्चन में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ऐसे याद रखेंगे शिमला। शिमला कहाँ पर है, हमारे हिल्स पर है। हिल्स कैसे होती है, हाइट पर। देन हम याद रखेंगे हाइट मीन्स टॉलेस्ट। ये क्या है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। यहाँ पे हमें एस वर्ड अपना एस वर्ड कैच करना है। देन उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पाइनस, सेड्रस एंड साइकस। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है पाइनस एंड साइकस पर कि किसकी स्टेम ब्रांच होती है, किसकी अनब्रांच होती है, कौन मोनोशियस है, कौन डायोशियस है, किसकी कैसी लीव्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखेंगे हम पीएल। पीएल यानी कि पाइनस क्या होता है, मोनोशियस होता है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, वहाँ पे पूछेगा कि मोनोशियस है डायोशियस, तो हमें पीएम से याद रखेंगे, पी फॉर पाइनस, एन फॉर मोनोशियस। देन सेकंड है पाइनस एंड सेट्रस जो होते हैं वो दोनों ब्रांच होते हैं, वेयर जो हमारा साइकस होता है वो अनब्रांच होता है। साइकस में हम वाई वर्ड हाईलाइट करेंगे, ठीक है। वाई से हम लिखेंगे यू, वाई से यू स्टार्ट होता है ना, वाई वाई, इसका वाई मैच करेंगे एंड यहाँ पे यू मैच करेंगे अनब्रांच, तो ये कैसा होता है, अनब्रांच होता है। देन फिर साइकस को जो हम प्रोनाउंस करेंगे तो इसके अंदर जो आता है वो आता है साई, साई, साई पाई, साई पाई। पाई जो होता है मैथ में यूज करते हैं ना, पाई फिजिक्स में यूज करते हैं जो पाई होता है। देन साई पाई, इसे याद हम रखेंगे कि इसके अंदर पाइनेट यूज होती है, पाइनेट में कंपाउंड यूज, ठीक है। ये जो था सिंपल ट्रिक था, हमें एकदम क्वेश्चन आया अनब्रांच, तो हम यहाँ से रिमेम्बर करेंगे बाई को हाईलाइट करके। लीज पर आया साई पाई, हम ऐसे कर लेंगे। देन इसका मेरे एक और ट्रिक है, इसका जो मतलब आप सिर्फ ये लर्न कर लो, पगडा, पगडा वर्ड, पगडा, इस वर्ड को सिर्फ लर्न कर लो। देन आप सिर्फ इसको लर्न कर लो, बाकी जो बचा वो इसमें लगा देना, ठीक है। P फॉर पाइनेट लीफ, U फॉर अनब्रांच होता है साइकस, C फॉर कोलेरॉइड रूट एसोसिएटेड होती है साइकस के अंदर, डायोशियस होता है, एंड A फॉर एब्सेंट फीमेल कोन, मतलब इसके अंदर फीमेल कोन एब्सेंट होती है, सिर्फ मेल कोन प्रेजेंट होती है। तो इसको आप सिर्फ इसको याद कर लेते हैं। देन ये हमारा साइकस का है, बाकी बच्चे जो टीचर है वो हमारे पाइनस में जाएंगे। देन हमको एक ही लर्न करने की जरूरत है, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो हम 12th क्लास में पढ़ते ही हैं बायो के अंदर, वहाँ पे ऐसे आपको एग्जाम्पल लर्न करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। निमोनिक्स की जैसे कि संचार, मेज, ये सब हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर ही आते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट सारे। तो इसके लिए जो पॉइंट हमारा एनसीईआरटी में है इम्पोर्टेंट, वो है माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म वॉल्फिया। इसको कैसे याद रखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म है, वॉल्फिया से हमें याद आएगा यहाँ से वूल, वूल, वूल से याद रखेंगे हम वूल एंड बॉल, यानी कि जो ऊन का गोला होता है, ठीक है। ऊन बुनते टाइम जो होता है ना, ऊन का गोला कैसा होता है, छोटा सा होता है। यहाँ से हमें याद आएगा कि माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म है हमारा वॉल्फिया।
आराम से हम ऑप्शंस में से उसको पहचान लेंगे। देन बचा हमारा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस हमारा साउंड के अंदर आ जाएगा, विच इज ओवर 100 मीटर। लाइफ साइकिल के अंदर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं इसके लिए, जिनका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। एल्गी के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, उसके लिए जो निमोनिक है वो है कैल्प। क्योंकि कैल्प क्या है, ब्राउन एल्गी है, तो इटसेल्फ कैल्प जो है उसका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। यहाँ से कैल्प याद रखेंगे। एंड ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर लेमिनेरिया एंड पी फॉर पॉलीसिपोनिया। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो एक्सेप्शन है वो है फिकस का। फिकस जो होता है डिप्लॉन्टिक होता है। फिकस की जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक होती है। ये एक्सेप्शन हमारा ब्रायोफाइट्स में है। तो ये थी प्लांट किंगडम की कंप्लीट ट्रिक्स विद निमोनिक। सो दैट्स ऑल, वी विल कंप्लीट चैप्टर 6। ऑल द बेस्ट, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।